बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हामिद मेमन। आज की ये मेरी वीडियो है SRO 350। ये मेरी वीडियो स्पेशली सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के दोस्तों के लिए। काइंडली इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। ऐसा ना हो कि जब आप जो है हर महीने के बाद कोई अमेंड या कोई चेंज होता है तो आप परेशान होते रहें। इसमें जो मेन पॉइंट जो SRO है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, मैं वो बताऊँगा जो आपके लिए ज़रूरी हो। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो रजिस्ट्रेशन का है। पहले जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवाते थे तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते थे उसके साथ बैलेंस शीट नहीं होती थी। अब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हमें जो है बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, वो भी सर्टिफाइड। और जो बैलेंस शीट होगी उसमें आप अपने कैपिटल का ख़ास जो है ना ख्याल रखिएगा। जो जो आपका जो कैपिटल है वो सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से होना चाहिए और वो डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल के हिसाब से आप सेल परचेज़ करेंगे। वो क्यों मैं आपको कह रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। ये है। दूसरा ये है कि जब आप ये डॉक्यूमेंट देंगे तो पहले तो हम फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करते थे, हो जाती थी। ये डॉक्यूमेंट जो लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो अपने पूरी तरह से चेक करेगी, उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू करेगी। ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये हुआ है कि पहले हम जब भी रजिस्ट्रेशन करवाते थे तो एक ही दफ़ा हम बायोमेट्रिक करवा लेते थे, उसके बाद हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल होते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको हर साल एंडिंग पीरियड आपको बताया कि जुलाई टू जून होगा। जैसे ही साल पूरा हो जाएगा तो आप हर जुलाई में अपनी रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करवाने के लिए बायोमेट्रिक करवाएंगे। जब तक बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे तो आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न जमा नहीं कर सकते हो। एक ये SRO 250 में ऑप्शन है। और रजिस्ट्रेशन जो उसके बारे में एक और भी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि पहले जब हम मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन करते थे तो वो जो वेरिफिकेशन होती थी वो बाद में होती थी, जिसको हम पोस्ट वेरिफिकेशन। अब FBR जो है उन्होंने ये अमेंड किया है तो आपकी प्री वेरिफिकेशन भी हो सकती है, पोस्ट भी हो सकती है। जो होगा उन्हीं के हिसाब से होगा। ये नहीं है कि आप कहेंगे यार आपने रजिस्टर्ड कार्ड का कि बाद में वेरिफिकेशन होगी, पहले रजिस्टर्ड होगा। अब ऐसा नहीं है। अब जो लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो अगर वो समझता है कि इनकी पहले की प्री की जाए तो प्री होगी, अगर वो समझता है कि पोस्ट करना है या भी रजिस्ट्रेशन करके दे देता है तो पोस्ट वेरिफिकेशन हो जाती। ठीक है। अच्छा, हम अदर पॉइंट पे आते हैं। अदर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी सेल जो है 5 टाइम्स एक्सेस हो जाती है जो आपका डिक्लेयर्ड कैपिटल है, तो उसके लिए आपको कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बगैर आप अपनी 5 टाइम्स सेल जो है वो बढ़ा नहीं सकते जब तक आपको कमिश्नर परमिशन ना दे तो। अच्छा, परमिशन देने वक्त आपको उसको अपना वैलिड रीज़न बताइएगा कि ये मेरी सेल में बढ़ा रहा हूँ, मेरे पास इतना कैपिटल है। आप बताएंगे सेल के रूल्स रेगुलेशन क्या है कि पैसे मुझे वो बाद में देगा, मैं पहले उसमें लगाऊंगा, वो एक बात का मैटर है। मगर जब भी आप ये सेल टैक्स रजिस्टर के दोस्तों आप पॉइंट रखिएगा, जब आपका कैपिटल से ज़्यादा 5 टाइम से ज़्यादा हो जाए तो आप अपने कमिश्नर से परमिशन ज़रूर लेंगे, इसके बगैर डिसअलाउ हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी गौर से सुनिएगा मेरे सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन दोस्तों। ठीक है, कल फिर नहीं कहना कि वकील साहब ने हमें नहीं बताया। अब जो भी बायर है अपने सप्लायर को पहले कंफर्म करेगा कि अगर आप जो डेट यहाँ मेंशन है, पहले ये होता था कि चलें 10 को आप इनवाइस दे दें, 15 को हम सबमिट कर देते थे, फिर वो महीने के महीने रखी होती थी तो चल जाता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 26 से 28 तारीख को जो है वो मतलब कि लास्ट जो एंडिंग डेट में जो है वो इनवाइसेस डिलीट की जाएगी। ठीक है, बायर अपने सप्लायर को पहले कंफर्म करें कि भाई आप अपनी रिटर्न जो है एट ए टाइम आप सबमिट करोगे। अगर उसने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की तो वो जो टैक्स है वो बायर को पे करना पड़ेगा। या इसे एक और हल ये भी हो सकता है कि भाई ठीक है, ये आपका टैक्स है, ये जब आप मेरी रिटर्न को सबमिट करेंगे तो ये टैक्स मैं अपनी अमानत के तौर पर मैं अपने पास रख देता हूँ। जब आप सबमिट करोगे तो मुझसे आकर ये अपना टैक्स ले लो। इसमें भी काफ़ी झगड़ा हुआ, पेमेंट रुक जाएगी या आपने पेमेंट नहीं दी, मैंने रिटर्न शो कर दी। तो बहरहाल जो भी बायर है अपने सप्लायर के साथ अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करे।
जो भी इन्वाइसेस हो, जो भी सेल डिक्लेयर करे वो रिटर्न में सबमिट ज़रूर करे, वरना वो बायर के गले पड़ जाएगी। उसको वो जो इन्वाइसेस है वहीं से डिलीट हो जाएगी और वो टैक्स उनको लग कर आएगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे सेल टैक्स के दोस्तों समझ लीजिएगा कि बायर और सप्लायर में ये जब भी माल लें तो इसका ये मामला तय कर लें। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये भी हो रहा है। ठीक है, ये मैं SRO 350 के बारे में बता रहा हूँ, तो उसको आप समझ लीजिएगा। अब जो रिटर्न फाइल होगी उसमें जो मेन चेंजिंग जो आ रही है, अभी तो बहुत सारी चेंजिंग होगी। अब तो डिजिटलाइज का टाइम हो रहा है, अब हम ये करेंगे। अब बातें तो आप बहुत सुन रहे हैं, मगर आप अपने आप को काइंडली अपडेट रखें। आप या आपका वकील जो भी रिटर्न फाइल कह रहा है, इन मेन पॉइंटों को रखें। एक और पॉइंट भी इसमें मैं आपको बताना चाहूँ, क्रेडिट नोट जो पहले आप ऐसे ही डायरेक्ट सबमिट करते थे, अब क्रेडिट नोट के लिए भी कमिश्नर की परमिशन देना ज़रूरी है। हम तो खुद भागते हैं कि जितना IBR का जो काम है उनसे हमारी जान छूटे, हर चीज़ ऑनलाइन सिस्टम हो, मगर मुझे लग रहा है कुछ ऐसी माफिया है, कुछ ऐसा हल्का है जो चाहते हैं कि हम मोहताज रहें इन लोगों के जो हमारे टैक्स से अयाशियाँ कर रहे हैं। हमें एक एक चीज़ के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यार ये देखो ऐसा नहीं है, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इससे मैं तो ज़ाती तौर पर, मुझे 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैं समझता हूँ कि ये रिश्वत के दरवाजे और खुलेंगे। बगैर लेन देन से ये मामला चलने वाले नहीं है। ये बहुत गलत हो रहा है। इन लोगों को तो ऑनलाइन तक मखसूस करना चाहिए, मगर टैक्स पेयर को एक दफ़ा फिर आपके FBR के दरवाजे को जाकर बार बार खटकाना पड़ेगा और रिश्वत देनी पड़ेगी एक एक काम